राजेश कमरे में बंद है? हाँ। लेकिन मम्मी क्या हुआ, वो कमरे में क्यों बंद है? कल रात वो घर से बाहर निकल गया था, अब पता नहीं कहां से नशे का इंजेक्शन फिर से ले आया। फिर से वो यही काम कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा उसको क्या हो गया है। राहुल तुम्हारा अपना खून नहीं है ना विनय, इसीलिए तुम ऐसी बात कर। अगर वो तुम्हारा अपना खून होता तुम अपना सब काम छोड़कर उसे डॉक्टर के पास लेके जाते। अरे सोनाली, तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। अरे भाई, डॉक्टर ने उसे वैक्सीन दिया है, अब ऐसे में बुखार नहीं आएगा तो क्या आएगा? आप पता तो लगाइए कि वो दोपहर का गया हुआ अभी तक घर क्यों नहीं आया। अरे कहाँ गया होगा? वही अपने आवारा लफंगे दोस्तों के साथ होगा और नशा कर रहा होगा। उसे तो हमारी परवाह है नहीं, लेकिन हमें है उसकी परवाह। अरे सोनाली बेटा, राहुल की तबीयत कैसी है? बुखार उतरा कि नहीं उसका? पापा पहले से ठीक है, डॉक्टर के पास लेके गई थी तो उन्होंने बताया कि इंजेक्शन लगाया था ना, तो इसलिए थोड़ा सा बुखार आ गया था। अभी तो सो रहे। अश्विन जी आप, नमस्कार। नमस्कार। पापा ये अश्विन जी और ये है मेरे फादर। बैठिए प्लीज। थैंक यू। सोनाली आपकी काफी तारीफ करती रहती है। ये तो सब सोनाली जी का बड़प्पन है। निहारिका कैसी है अब? सुनेंगे तो बहुत दुख होगा। मतलब वो ठीक तो है ना? वो अभी तक कोमा से बाहर नहीं आई है। लेकिन वो आदमी तो मिला ना जिसने निहारिका पे हमला किया था? हाँ, उस शख्स के बारे में अभी थोड़ी बहुत जानकारी तो मिली है, लेकिन अभी तक वो पुलिस के हाथ नहीं लगाया। मगर वो है कौन? वो निहारिका का पति है। उसका नाम राहुल है। निहारिका का पति राहुल? अश्विन जी ये क्या कह रहे हैं आप? एक्चुअली बहुत बड़ी साजिश रची है उस आदमी ने। लेकिन उसके पति की तो मौत हो चुकी है। नहीं, वो अभी भी जिंदा है। उसका पति जिंदा है? तो वो कौन? जिसका अंतिम संस्कार किया गया था वो रमेश नाम का एक आदमी था, जिसकी पूरी तरह से पहचान हो चुकी है। ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं। मिस्टर राहुल ने एक रमेश नाम के आदमी का कत्ल करके उसकी पूरी तरह से शक्ल बिगाड़ के अपना आईडी कार्ड उसकी जेब में रख दिया था, ताकि निहारिका अपने आप को विधवा मान ले। एक्चुअली राहुल को जब लगा उसके लिए निहारिका का जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं है, तो उसने निहारिका को मारने की कोशिश की। ये तो राहुल की सरासर दरिंदगी है, बड़ा ही जालिम इंसान है। सोनाली जी, दरअसल मैं आपसे यही पूछने के लिए आया था, क्या आप राहुल को जानती थी या उसके बारे में आपसे हमें कुछ जानकारी मिल सकती है? ये यहां क्यों आया? नहीं, मैं तो राहुल से कभी भी नहीं मिली। इनफैक्ट निहारिका ने कभी मुझसे राहुल की कोई बात भी नहीं करी है। मुझे तो राहुल के बारे में जो भी पता चला सब रूपाली से ही पता चला। आई थिंक आपको रूपाली से पूछना चाहिए, वो राहुल के बारे में मुझसे बेटर आपको बताएंगे। इंस्पेक्टर अश्विन राहुल की पूछताछ करते हुए यहां तक पहुंच गया। लगता है मुझे भी गनी के साथ साथ यहां से मॉरिशस चले जाना चाहिए। उस मोहन की वजह से गनी फंस चुका है। गनी की वजह से कहीं मैं ना फंस जाऊं।
नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। माफ कीजिएगा कि मैंने आपको तकलीफ दी। इसमें तकलीफ की क्या बात है? ठीक है, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा। जी ओके, नाइस मीटिंग। सेम है। नमस्ते। हे भगवान, रात के 12 बज चुके हैं और ये अभी तक घर नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए। अब पता नहीं राजेश का पता चला या नहीं। राजेश नहीं आया आपके साथ? उसका कुछ पता नहीं चला? कहाँ है वो? कहीं नहीं मिला। हर जगह गया मैं, उसके सारे दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी को उसका आता पता नहीं है। अब क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? पता नहीं वो कहां पर होगा। एक जवान शादीशुदा बेटे को इतनी भी अकल नहीं है कि वो इस उम्र में अपने माँ बाप को कितनी तकलीफ दे रहा है। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ और किस हाल में होगा। मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ, कहीं ना कहीं वो मिल ही जाएगा। कहां जा रही हो तुम? अरे कहां ढूंढोगी उसे इतनी रात में? कहां? हे भगवान, वो जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, ठीक हो। माता रानी उसकी रक्षा करे, उसे सही सलामत घर भेज दे। शायद ये हमारे लाड प्यार का नतीजा है जो राजेश ऐसा निकला। हमें लगा कि इकलौता बेटा है, शादी होगी वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा, सुधर जाएगा। लेकिन नहीं, हम गलत। इतनी ठोकर खाने के बाद भी उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हुआ। उसे तो इस बात का भी दुख नहीं है कि सारा परिवार कितनी तकलीफ में है। दुख तो मुझे मम्मी पर होता है, जो ये अपने ही बेटे को नहीं समझ पाई। अरे हर बार वो इनकी आंखों में धूल झोंक कर चला जाता है और ये हर बार उससे धोखा खाकर बैठ जाती हैं। अब मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। आप अभी तक अपने ही बेटे को नहीं समझ पाई कि वो कितना बड़ा नौटंकी और ड्रामेबाज है। बहू मिली तो वो भी ऐसी, जिसे ना घर की परवाह ना पति की परवाह। मधु ने ही राजेश को बिगाड़ा है। अरे एक पत्नी ही अपने पति को बिगाड़ती हुई संभालती है, लेकिन वो मैडम हम सबको परेशान करके खुद तो शूटिंग कर रही हैं।
बेटा, अब वो जो कर रही है उसके हाल पर छोड़ दो। मुझे तो राजेश की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। भगवान ना करे उसके साथ कुछ अनर्थ हो गया तो। लक्षणा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि उसे कुछ हो जाएगा? अब नशा करने वालों को अपनी सूद बूद का कहाँ पता होता है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सुलक्षणा, मम्मी, क्या हो सुलक्षणा? क्या हो रहा है आपको? मम्मी, बेटा, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। मम्मी प्लीज, अब अपने आप को संभालिए। क्यों आप परेशान होती हो फिर? चलो पानी पीजिए। आप क्यों राजेश की चिंता करती हैं? आप उसकी चिंता मत किया करिए। अरे क्यों परेशान होती हो? सब ठीक हो जाएगा। देखो सुलक्षणा, परेशान मत हो। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखा कर आता हूं। शायद राजेश का होगा। हाँ बेटा, कहां पर हो तुम? आपका बेटा इस वक्त पुलिस हिरासत में है। क्या? मेरा बेटा पुलिस हिरासत में? मेरा बेटा पुलिस हिरासत में? लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर अश्विन बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर अश्विन? इंस्पेक्टर साहब, क्या किया मेरे बेटे ने? वो पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचा? आपका बेटा नशा करते हुए पकड़ा गया है। नशा करते हुए? पापा, पापा प्लीज आप मुझे दीजिए, मैं बात करूंगी। हेलो अश्विन, मैं सुरेखा बोल रही हूँ। सुरेखा जी, आप? राजेश मेरा भाई है। राजेश आपका भाई है? हाँ अश्विन, वो दरअसल बीमार है और उसका इलाज चल रहा है। उसे नशा मुक्ति केंद्र में हमें भर्ती करना था और वो इस डर के मारे घर से भाग गया। प्लीज अश्विन, उसके खिलाफ कोई केस मत दर्ज करना। हमें कल ही उसको वहां एडमिट करना है। अरे ये तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे बता दिया, वरना मैं उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाला था। प्लीज आप लोग उसके साथ कोई सख्त कार्रवाई मत करिएगा। हम लोग उसको वहां लेने के लिए आ रहे हैं। आप परेशान मत होइए, आप लोग आ जाइए। थैंक्स अश्विन, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। हाँ बेटा, क्या हुआ? पापा घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अश्विन को जानती हूँ, लेकिन हमें अभी चलकर उसको पुलिस स्टेशन से लाना होगा। चलो बेटा। माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लोग राजेश को अभी लेकर आते हैं।
आपका राजकुमार। पूजा करो इसकी, आरती उतारो। बहुत नाम कमा के आया है, बड़ा नाम रोशन किया है इसने माँ बाप का। क्यों रे, क्यों इज्जत उछालता फिर रहा है अपने पिताजी की? शर्म नहीं आती आवारागर्दी करते हुए? अच्छा बता तुझे पुलिस क्यों पकड़ के ले गई थी? अच्छा बता तुझे पुलिस क्यों पकड़ के ले गई थी? ये क्या बताएगा कि इसको क्यों पकड़ा है पुलिस ने? अपने आवारा दोस्तों के साथ नशा करते हुए सड़क पर पकड़ा गया है, इसलिए पुलिस ने इसको लॉकअप में बंद कर दिया था। अरे बेशर्मी की चादर ओढ़ ली है इसने। अरे इसे क्या परवाह माँ बाप की? पता नहीं क्या करेगा ये जिंदगी में। होश में आने के बाद महाशय ने अपनी बीवी का नंबर दे दिया पुलिस को, लेकिन वो मैडम तो अपनी शूटिंग में बिजी थी, इसलिए उसने पापा का नंबर दे दिया पुलिस को। शर्म नहीं आती तुझे आवारागर्दी करते हुए? बेहोशी का बहाना करके मुझे धोखा देकर भाग गया। पापा, मैंने डॉक्टर वर्षा से अपॉइंटमेंट ले लिया है। हम लोग कल ही इसको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मॉरिशस सेटल होना चाहते हो? नहीं, अचानक मॉरिशस जाने की बात कहां से आ गई? देखो बेटा, यहां सब कुछ है। यू आर वेल सेटल्ड हियर बेटा, फिर मॉरिशस क्यों? देखिए, मैंने अचानक मॉरिशस जाने का फैसला नहीं किया है, और ना ही मैं अकेले जाना चाहता हूं, बल्कि मैं तो आप सबको साथ लेकर मॉरिशस जाना चाहता हूं। विनय, ना तो पापा जाना चाहते और ना ही मैं जाना चाहती। हम इंडिया में बहुत खुश हैं। सोनाली, तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। मुझे इंडिया शुरू से ही पसंद नहीं है। यहां की आबो हवा में घुटन होती है मुझे। ऐसा लगता है बीमार पड़ जाऊंगा मैं। और फिर देखो ना, यहां के क्लाइमेट की वजह से पापा भी हमेशा बीमार रहते हैं। हम सबको, और खासकर पापा को, एक हवादार और खुले वातावरण की जरूरत है। समझ में नहीं आ रहा है कि कल तक तो विनय ने ऐसा कोई इरादा जाहिर नहीं किया था, फिर अचानक ये इंडिया क्यों छोड़ना चाहता है? विनय, तुम ये कह रहे हो कि यहाँ का क्लाइमेट खराब है? कैसी बेकार की बात कर रहे हो। ये हमारा अपना वतन है और हम यहाँ बहुत खुश हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मॉरिशस चलने में प्रॉब्लम क्या है? और यहाँ रहने में प्रॉब्लम क्या है विनय? देखो बेटा, मैंने करोड़ों रुपए खर्च करके ये इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई है। अगर हम लोग मॉरिशस चले जाएंगे तो इन सब चीजों को संभालेगा कौन? देखो बेटा, हमारी जड़ें हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में। ये पराये देश में कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं। और मैं भी इंडिया छोड़ के कभी नहीं जाना चाहती। इनफैक्ट मैं अपने बच्चे को भी इंडियन कल्चर में पालना चाहती हूँ।
राजेश के इलाज के लिए थोड़े पैसों की जरूरत है। मेरा पैसा कोई चैरिटी करने के लिए नहीं है। उस आदमी की आत्मा अभी भी यहीं कहीं है और वो हमें देख रहा है। क्या वो हमें अभी भी देख रहा है? शुरू में मुझे लगा था कि आपका वहम है, लेकिन नहीं, उस आदमी की आत्मा वाकई है। मैं तुझे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाऊंगा, बस एक बार तू ये रास्ता छोड़ दे।